नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल, डी न्यूज़ फरीदाबाद से। आप मेरे सामने एक महिला देख सकते हैं। पेशे से ये एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। सुभाष चौक का यह मामला है। इनके पास में रहने वाली पड़ोसन ने इनसे 100 रुपये ले रखे थे। महज 100 रुपये के चक्कर में इनकी पड़ोसन इनसे लड़ाई करती है, डंडे से पिटाई करवाती है। अब ये इन्होंने पुलिस कंप्लेन भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या हुआ था। नमस्कार। अच्छा शिल्पी जी, क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं था जी, 100 रुपये थे मेरे उन पे। 100 रुपये आ रहे थे? हाँ, मुझे उनको मुझे देने थे। अच्छा, तो 100 रुपये देने थे। हाँ, वो दे नहीं रही थी तो मैंने भी छोड़ रखे थे। 6 महीने से मैंने छोड़ ही रखे। 6 महीने हो गए थे, 100 रुपये देने का नाम नहीं ले रही थी। नहीं, मैंने भी छोड़ ही रखे थे पैसे। तो अभी हाल फिलहाल में 2 महीने करीब हो गए होंगे, उसने दुकान चालू करी है घर पे। तो मैंने बच्चों से बोला था ऐसा है, एक बार पूछ ले, पैसे तो ये दे नहीं रही, अगर सामान दे तो अपने पैसे भी हो जाएंगे। मतलब आपने सोचा कि 100 रुपये नहीं दे रही है तो कुछ सामान में कटवा दे पैसे। हाँ जी, दुकान से सामान ही ले लेते हैं हम। तो आगे क्या हुआ फिर? तो इसी दौरान जब भी मेरा लड़का जाता था तो वो उल्टे सीधे वाहियात गाली वगैरह करती थी। लड़का वापस आ जाता था। सामान दे देती थी? हाँ, सामान मतलब वो पूरे 100 रुपये का सामान ही कभी 10 का देती थी, कभी 20 का दे रही थी। वो दे नहीं रही थी। गाली गलौज करती थी? गाली गलौज करके वो सामान दे रही थी। पास में रहने वाली महिला है? बिल्कुल जस्ट हमारे पास। नाम क्या है उसका सगीता नाम है। और फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में भी कोई नहीं है, मैं विडो हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, विडो हैं? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे हैं आप। तो उनकी फैमिली में कौन कौन है जिन्होंने हाथापाई की है? उनकी फैमिली में सचिता है, उसका घर वाला है जॉनी, और उसका देवर है। मतलब वो सब जने थे, उसके देवर और उसका घर वाला वगैरह सब 3-4 जने थे, 4 जने थे। घटना कब की है ये? ये घटना 31 मई की ये घटना है। आपने बेटे को भेजा सामान लेने, सामान लेने गए थे। फिर वो गाली गलौज करने वो गाली लगी? गलौज करके हम लोग अंदर बैठे थे, लड़का गया सामान लेने, उसमें पैसे भी नहीं थी, सामान भी नहीं थी, उसको धक्का मार रही थी। तो जब शोर शराब हुआ तो हम घर से बाहर निकले। फिर आप पहुंची वहाँ पर? जी हाँ, पहुँचे वहाँ पे तो वो हमें भी गाली गलौज करने लग गई। गाली गलौज करने लग गई? फिर आपने बोला नहीं कि गाली गलौज क्यों कर रही है? हाँ, अपने पैसे ही तो आ रहे हैं। हाँ जी, हमने यही बोला कि हम तुमसे अपने पैसे से सामान लेने आ रहे, कुछ उधार तो मांगने नहीं आ रहे, गाली गलौज क्यों कर रही हो? तो इसी बात पे वो कह रही है हाँ करेंगे, क्या कर लोगी, ये वो। उसका देवर आके गंदी गंदी गालियाँ मेरे बेटे को, मुझे लगा। आदमी भी आ गए? हाँ, परिवार के आदमी आ गए? हाँ जी, उसका देवर मुझे, मेरे लड़के को गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया, क्या कर लेगी तू, ऐसे वैसे। मतलब लड़ाई बढ़ गई एक तरीके से? हाँ जी, वाहियात गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया। तो इसी बात पे मेरे लड़के ने बोला कि गालियाँ क्यों दे रहे हो? औरत से मुँह से लड़ाई हो रही थी तो इसमें आदमी क्यों आए बीच में? पता नहीं, उसका देवर वैसे ही वो वैसे ही है, ज़्यादा दिखा रहा था। आके फिर उसने डंडा ले आया, कह रहा क्या करेगी तू। उसने मेरे को बहुत तेज डंडा मार दिया, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, हाथापाई भी की है, डंडे से पीटा है आपको? हाँ जी। कहाँ चोट लगी है आपको? मेरे को चोट यहाँ लगी है, ये डंडा यहाँ लगा था, यहाँ लगा है। पेट पर डंडा मारे हैं? हाँ जी, पेट पर डंडा है। महिला के देवर ने? हाँ जी, महिला के देवर ने। आपके बेटे को भी चोट आई है कहीं? चोट तो आई है उसको भी, लेकिन ये ऐसी गुम चोट है, उसको कहीं निशान नहीं, निशान मेरे भी है। तो अब आप यहाँ टीके में इलाज करवाने आई हैं? करवा दिए, मेडिकल वगैरह पुलिस वाले को दे दिए। पुलिस कंप्लेंट की थी? फिर 31 तारीख की घटना है, पुलिस कंप्लेंट कब की? कौन सा पुलिस थाना लगता है? जवाहर कॉलोनी पुलिस थाना लगता है। अब क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? कार्रवाई अभी की पुलिस से ये कह रही है कोर्ट ला के दो। तो आपने कहानी रिपोर्ट तो ऑलरेडी दे दी है? रिपोर्ट दे दी है। कुछ मतलब कार्रवाई कर रही है या नहीं? कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। कल पुलिस भी गई थी, तो मैं तो थी नहीं, मैं भी गई थी, लेकिन लड़की से भी उल्टा सीधा वो लड़का। अच्छा, आपकी बेटी से भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है? कौन बोल रहा था उल्टा सीधा? उसका देवर। अच्छा, देवर बेटी से भी मतलब बदसलूकी कर रहा है? क्या नाम है देवर का? उम्र क्यों? उम्र होगी यही लगभग, मतलब 10 साल का होगा। जिस जगह पर अभी आप रह रही हैं, कब से रह रही हैं? 16-17 साल में पहले कभी लड़ाई हुई हो? वैसे होती थी लड़ाई, होता ये नहीं कि वैसे कभी हुई थी तो मुझसे ही हुई है, बस इतना नहीं कि चौकी गए या मारा पीटी, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। पहली बार इतनी बुरी लड़ाई की है और वो भी आपके साथ? उसके देवर ने जानबूझकर औरत पे हाथ उठाया हाँ है? जी, जान। डंडों से मारा है हाँ आपको? जी, हाँ जी। तो प्रशासन से आपकी क्या अपील है? अभी कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है पुलिस इस मामले में? नहीं करती, पर वो भी मुझे डरा। अरे भेज दी, मैं ये कह रहा हूँ। करती है उसमें। मतलब केस उल्टा आपके हाँ ऊपर जी, डाल हाँ जी, दिया? पुलिस वाले ने यूँ
कह दिया है कि तेरे लड़के ही तुझे मारेंगे, और मेरे लड़के मतलब उल्टा केस पुलिस वाले खुद लगा रहे हैं, तो क्या लगता है इस केस में आपको? हाँ जी, मुझे यही लग रहा है उन्होंने पुलिस वाले को कुछ पैसे वैसे खिलाए, जब भी वो पुलिस वाले घुमा फिरा के सारा केस पलट दिया। तो अब आप इस मामले में क्या कार्रवाई चाहती है, क्या आश्वासन चाहती है? मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को इंसाफ मिले, क्योंकि चलो हम लेडीज की लड़ाई थोड़ी पहले तो वो क्यों इसमें आया मुझे डंडा किया, मैं इसका भाई मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे से हुआ है, और वैसे भी आए कि गली वाले मेरे बच्चे को मारते पीटते रहते हैं, तो मुझे इंसाफ चाहिए। लड़ाई करती है या ओनली आपसे? पहले और भी किसी हुई है? वो हाँ जी, वो तो करती रहती है लड़ाई, वो पैसे भी ऐसा कई जगह उनके पैसे भी है, और उसका आदमी ये करता है कि औरत को आगे कर देता है, जाती मतलब कहीं ना कहीं मर्द औरतों को आगे कर आगे देती है करके लड़ाई। पैसे दिखा लेते हैं, वो जब पैसे देने की बारी आती है वो आगे कर देते हैं। अभी आपने सीएमडी गुप्ता जी को सुना, एक लड़ाई का मामला है ये, 31 तारीख का यह मामला है। ये बहुत परेशान है, पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है, लेकिन प्रशासन अभी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को लाइक शेयर फॉलो करें, और दूसरा पक्ष भी अपनी राय रखना चाहता है तो रख सकता है। मैं दिव्या चंदेल, डी न्यूज़ फरीदाबाद से आपके साथ। धन्यवाद।